अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने डेरिवेटिव देखना है कि डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। अब उसी तरह से अगर आपके पास डाटा मौजूद हो एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई की फॉर्म में, यानी एक्स आई जो आपके पास पॉइंट्स हैं और एफ ऑफ एक्स आई फंक्शनल वैल्यू ऑफ दैट गिवन पॉइंट्स, तो आपके पास जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है वो इस फॉर्म में होता है एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में डेटा मौजूद होता है, हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगेन सिंपली उसी तरह से हमने जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने से आपके पास अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग एंड सिंप्लीफाइंग आपके पास ये टर्म बन गई। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें कि अगर आपने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार पे, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स स्टार पुट कर देंगे तो आपके पास उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे। अगर डाटा अगर इक्वली स्पेस्ड है तो फिर जाहिर सी बात है इक्वली स्पेस के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस में से भी यूज़ कर सकते हैं उसके थ्रू जो हमने डिराइव किया है। इस तरह हम सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना चाहें तो इसी इक्वेशन को अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो आफ्टर डिफरेंशिएशन विल गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड सिंप्लीफाइंग विल गेट दिस वैल्यू। तो अगर हमने अगेन उसी तरह से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो हम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार उस पे उसके जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आफ्टर रिप्लेसमेंट जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी। अब देखेंगे हाउ वी कैन आल्सो डिटरमाइन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशिएट इट इनटू टू ऑब्टेन दिस वन। अब अगेन डाटा इक्वी स्पेस्ड होगा तो फार्मूला को हम मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब नाउ कम टू एन एग्जांपल, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1.6 फॉर द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग टैबुलर डाटा। अब अगर आप इस डाटा को गौर से देखें तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2.0 है, फिर 3.0 है। चले 1 और 1.5 के दरमियान 0.5 का डिफरेंस है, 1.5 और 2.0 के दरमियान अगेन 0.5 का डिफरेंस है, लेकिन देखेंगे 2.0 और 3.0 के दरमियान डायरेक्टली 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डाटा एक्चुअली इक्वी स्पेस नहीं है। तो अगर इक्वी स्पेस नहीं है तो फिर हम इसमें ऑफ कोर्स हम डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूलाज को यूज करेंगे। अब डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूलाज आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ड्यूरिंग स्टडिंग इंटरपोलेशन टेक्निक्स। तो अब यहाँ पे अगेन उसी तरह से सोल्यूशन भी गिवन है कि डाटा इज नॉट इक्वी स्पेस्ड, तो हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या होता है कि हम डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बेसिकली बनाते हैं। सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो ये आपके पास एक्स जो पॉइंट्स की वैल्यूज है, उसके बाद फंक्शन की वैल्यूज एट दैट पॉइंट्स, उसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1.6। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ था, यू कैन से कि यहाँ पे जो फार्मूला था 3.23, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फार्मूला था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपके पास ये फार्मूला मौजूद है। तो यहाँ पे कितने 4 पॉइंट्स गिवन है, तो ये 4 पॉइंट्स वाला फार्मूला, यानी 0 1 2 3 4 0 1 2 3, तो 4 पॉइंट्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये डिवाइडेड डिफरेंस आपने कैलकुलेट किए हैं, आपने जस्ट इसमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1.6, बिकॉज आपने 1.6 पे वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट दिस आंसर। अब अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगेन, तो सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में भी हम फार्मूला वहां तक लिखेंगे 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, यानी 0 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग फार्मूला लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया, विल गेट दिस आंसर। अब अगेन यहाँ पे एक और रिमार्क है कि often in applications we require maximum or minimum of a function given in tabulated data।
तो हम क्या करेंगे कि इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो उसके वहाँ से आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। अब इसी तरह अल्टरनेटिवली हम उसके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे भी डेरिवेटिव आ जाता है, उसको भी जीरो के इक्वल पुट करने से आप स्टेशन, यानी जैसे हम एनालिटिकल मेथड्स में करते हैं उसी तरह हम न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट चीज़ों को कर रहे हैं, उसको भी जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से भी आपके पास यू विल गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब वहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी और फिर वो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उन स्टेशनरी पॉइंट्स पे जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएंगी उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके पास गिवन डाटा मौजूद है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है वो किस किस पॉइंट्स पे है। अब अगर हमने ये जो सारे मेथड्स पढ़े हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें रिव्यू क्वेश्चंस वही उसी तरह से सबसे पहला है कि ड्रॉबैक्स क्या है। वो ड्रॉबैक्स आपके पास 2 पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है कि उसी तरह से यानी हम 1/h से मल्टीप्लाई करते हैं वो काफ़ी मैक्सिमम नंबर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें एरर्स का ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि हम बेसिकली क्या हम जब हम डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो इन दैट केस क्या होता है कि इन दैट केस देखें वन इन दैट केस आप यानी वो किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो आपको नहीं पता होता है, तो इस वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसे पॉइंट पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो वहाँ पे रिजल्ट आना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि गिवन डाटा आपके पास ये है, आपने न्यूटन फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखना है, वो आपने आपको ऑलरेडी बताया कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। इसी तरह न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अगर आपने और ये आपके पास यानी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से डबल डेरिवेटिव की जो यू कैन से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज, इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में (x(n-1) पॉइंट पे वो उसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह से ये जस्ट फार्मूलाज की वैल्यू हैं, जस्ट रिव्यू है ना क्वेश्चंस का। ये आपके पास एक्सरसाइज है, यानी सबसे पहला पॉइंट है कि फॉलोइंग डाटा गिव्स द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फॉर 20 seconds at an interval of 5 seconds. Find the initial acceleration using the entire data. हम सेकंड्स में है तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग में पॉइंट है, तो स्टार्टिंग में पॉइंट है तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज कर लें। अब इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूट एफ डैश ऑफ 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ 4, ये यहाँ पे अगर हम एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0 बिल्कुल स्टार्ट में पॉइंट है तो उसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे, 4 बिल्कुल एंड पे है तो उसके लिए बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वाई टैबुलेटेड बिलो। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ के लिए हम अगेन उसी तरह से फंक्शन की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डेरिवेटिव लेंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे, जहाँ से स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास मौजूद होंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वहाँ से जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगे दैट विल डिटरमिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एंड इज सेम, उसी तरह से वही आप फार्मूला वही मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपने 1.1 पे फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो 1.1 स्टार्टिंग पे है तो ऑफ कोर्स फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे। अब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस फाइंड द एरर टर्म। टेलर सीरीज से आप एरर टर्म यहाँ पे इसको टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट करके इसको एक्सपेंड करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द एरर टर्म। अब अगर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि x इज इक्वल टू 1.2 पे आपने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो 1.2 पे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव अगेन फॉरवर्ड स्टार्ट में पॉइंट है तो फॉरवर्ड डिफरेंस आप यूज़ करके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 8th क्वेश्चन क्या है कि आपने 0.04 पे आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 1.04 देखें कि कहाँ पे है,
ये एंड के नज़दीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इस तरह 9 में क्या है कि सीकेंड 31 डिग्री आपके पास ये मौजूद है, तो अगेन उसी तरह से आप डेरिवेटिव लेंगे और उसका चूँकि tan का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है वो उस फॉर्म में फिर आप डेरिवेटिव लेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ से सेकंड की वैल्यूज आपके अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपने 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट डेरिवेटिव की। 1 स्टार्ट पे पॉइंट है तो यू विल यूज द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब 11 में आपको ऑलरेडी गिवन है कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में भी अगेन 6 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि वहाँ पे 5 भी यहाँ पे 6 भी यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसके थ्रू आप वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह डाटा अगर आपके पास मौजूद 6 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 किसके नज़दीक है एंड पे, तो यू विल यूज़ अ बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब अगेन इसको अगर हमने अप्रॉक्सीमेशन गिवन है तो आपने f डबल डैश ऑफ 0.3 मिडल में है तो नज़दीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पे भी डिफरेंस फार्मूला से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हम न्यूमेरिकली यूज़ कर सकते हैं, हम वो कैलकुलेट करेंगे।